हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड जोन में। जहां हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं वो है टॉपर्स कॉपी रिव्यू। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के एक और टॉपर्स कॉपी में संस्कृत की कॉपी, जो अभी हाल ही में 2025 में एग्जाम हुआ था, उस टॉपर्स कॉपी का रिव्यू करेंगे। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर 80 आउट ऑफ 80 मार्क जो है वो संस्कृत के पेपर में सिक्योर किए हैं। तो मैं अर्पित राज सोनी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ फोर्थ जोन जूनियर पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आपको पता चल सके कि कैसे आप संस्कृत में अच्छे से आंसर लिख के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए, जो खंड अ है, खंड अ में यहाँ पर हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ने जो है यहाँ पर वो हेडिंग लगाई है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नाना उत्तराणी। तो इस तरीके से आपको हेडिंग लगानी है। और एक जो बच्चों का कमेंट आ रहा था वो इसमें यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो है वो ब्लैक पेन का यूज किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से टेबल बनाकर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आंसर लिखा है। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर लिखे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक और कॉलम बनाए इसमें, वो है फाइनल आंसर। जो भी इसमें आंसर होगा, इससे थोड़ा कम कर लेते हैं, जो भी आंसर होगा आपको यहाँ पर पूरा ऑप्शन के साथ लिखना है। जैसे अगर मान लो उत्तर है संधि, तो यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन के साथ यहाँ पर अगले कॉलम में पूरा आंसर लिखना है। बाकी इसका जो काम है व्यक्ति का बहुत ही अच्छे तरीके से है। आइए आगे देखते हैं इन्होंने किस तरीके से अपने पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है। ये देखिए, इन्होंने अगले पेज पर भी सेम फॉर्मेट फॉलो किया है और टेबल के फॉर्म में इन्होंने जो है वो आंसर दिए हैं। अगला जो है वो है उनका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानाना पूर्ति। इसमें इन्होंने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है और सीधा उत्तर लिखा है। तो ऐसे यहाँ पर आप जो है वो उत्तर को लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं वेरी शॉर्ट में इन्होंने कैसे जो है वो अटेम्प्ट किया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक पदेन उत्तरत होते हैं, उन्होंने यहाँ पर सीधा क्वेश्चन लिख के उसे अच्छे से यहाँ पर लिखा है। तो आप इसे हैं ऐसे जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो कुछ एक एक पदेन भी है और एक जो वर्ड होते हैं उसके भी है। तो उसमें आपको जो पूरा वर्ड है वो ढंग से लिखना होता है। बात करें इनकी राइटिंग की, तो राइटिंग जो है वो नॉर्मली आपको देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं कुछ, तो यहाँ पर जो गणित होती है, यानी जो नंबर्स होते हैं उन्हें संस्कृत में लिखना होता है। तो इन्होंने 105 को यहाँ पर पंचाधिक शतम, 150 को यहाँ पर पंचाशदिकम शतम लिखा है। तो ऐसे आप जो है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर बतानी रह गई, वो है हर क्वेश्चन के बाद आपको जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। इसका यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने प्रश्न का उत्तर लिखे जो है वो तृतीय विभक्ति जो अलम के योग में यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, तो उनका इन्होंने उत्तर लिखा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या की। आपको एक श्लोक दिया जाता है, उसके यहाँ पर आपको सप्रसंग तथा भावार्थ लिखना होता है। तो देखिए इन्होंने कैसे सप्रसंग लिखा है, ये आप हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हम हिंदी और इंग्लिश की भी अलग टॉपर्स कॉपी का रिव्यू लेकर आएंगे। तो भाई ये बात करते हैं, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक, उसके बुक के नाम को, उसके भाग तथा चैप्टर को यहाँ पर अंकित किया है। यह श्लोक मूलतः भर्तृहरि कृत नीति शतक से संकलित है। यहाँ पर कवि कहता है कि इस संसार में कोई भी अनुपयोगी नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ पर जो है वो सीधा भावार्थ लिखा है, इस विचित्र संसार में कोई भी अनुपयोगी नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में कौशल है तो गधा भार ढोने में योग्य होता है। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने जो भावार्थ है वो सीधा 3 लाइनों में यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो आप भी जितना पिन पॉइंट लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। जितना, मैं ये नहीं कहता ज़्यादा लिखने से या कम लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आप जितना पिन पॉइंट लिखेंगे, जितना आपसे पूछा गया है उतना उसका सटीक उत्तर देंगे, तो उससे ज़्यादा आप यहाँ पर मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो एक पदेन उत्तरज होते हैं वो हमने देखा। यहाँ पर वन वर्ड की बात की जा रही है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ वन वर्ड। यहाँ पर शायद वन वर्ड में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने उत्तर लिखा है। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर है एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखें। पहले फर्स्ट यहाँ पर आपने कर दिया, फिर सेकेंड यहाँ पर कर दिया, तो ऐसे यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर इन्होंने पेज टर्न ओवर लिखा है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात कर सकते हैं इन्होंने यहाँ पर जो है वो विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया है। तो विद्यालय परितम आम्र वर्षा संति मयूरः नृत्यति, ऐसे आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। आगे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर जो है
वो समास और अव्ययी भाव समास का यहाँ पर प्रयोग किया, जैसे चतुर्युगम, माता च पिता च, यथा या संधि, और साथ में उन्होंने समास का नाम भी पूरी तरीके से लिखा है ब्रैकेट के अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको जो है वो समास को अटेम्प्ट करना है। ये जो है यहाँ पर आपके प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। ये देखिए प्रश्न निर्माण, इस प्रकार से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। ये जो 17 क्वेश्चन है ये कहानी के फॉर्म में आता है, और कहानी में यहाँ पर जो है आपको डैश में वर्ड दिए जाते हैं, तो उनको यहाँ पर आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। तो इन्होंने एकदम सीरीज वाइज उन्हें जो है वो सॉल्व किया है, तो उसका भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सीरीज बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी है। जो भी वर्ड होगा आपको यहाँ पर 15 से 17 वर्ड दिए जाएंगे ऑप्शन में, जिसमें से आपको 10 वर्ड को करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर जो है वो अरेंज करना होता है, कहानी के फॉर्म में या पैराग्राफ के फॉर्म में। तो ऐसे यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लूप्रिंट का खासकर ध्यान रखें संस्कृत के पेपर में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ब्लूप्रिंट। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है इन्होंने पत्र लिखा है, तो सेवायाम नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका जय नगरम, ठीक है। नगरस्य उद्याने, यहाँ पर उन्होंने विषय लिखा है, फिर महोदय लिखा है, फिर पूरा उन्होंने यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से उन्होंने ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यहाँ पर कीवर्ड को, आप कीवर्ड को अंडरलाइन भी कर सकते हैं या कीवर्ड को अलग प्लेन यानी ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, जिनका जो कीवर्ड है वो निखर कर आएंगे और आपकी जो राइटिंग भी है वो भी अच्छी लगेगी। फिर उन्होंने प्रार्थी और जो चीज़ें हैं वो लिख ली है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने पेपर में अपनी जानकारी ना लिखे, जैसे कि अपना नाम, अपना जिला, अपनी स्कूल, मैं तो कहता हूँ रोल नंबर भी आपको नहीं लिखने चाहिए। सॉरी रोल नंबर तो लिखने ही होते हैं, मतलब जो लास्ट में रोल नंबर लिखना जाता है वो नहीं लिखना होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए रोल नंबर नहीं लिखने का अर्थ है वो ऊपर रोल नंबर लिखने का नहीं। एक तो रोल नंबर जो है यहाँ पर आप यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, उससे दूर कर देते हैं। जैसे एक यहाँ पर जो है आप रोल नंबर लिखते हैं, दूसरे जो रोल नंबर होते हैं वो बच्चे लिखते हैं सबसे एंड में। आई गेस इन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्होंने नहीं लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं समाप्त के बाद अपने रोल नंबर लिख देते हैं, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने 100 आउट ऑफ 100 ला दिए, मैं आशा करता हूँ सबके 100 आउट ऑफ 100 आए, और अगर आपने 100 आउट ऑफ 100 ला दिए और नीचे आपके रोल नंबर दिख गया तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो रोल नंबर कृपया करके सिर्फ एक ही जगह लिखें, वो है स्टार्टिंग में, और अपने पेपर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पर भी अपने रोल नंबर मेंशन करने होते हैं। आगे हम बात करते हैं, और कॉपी में कभी भी पैसे ना रखें। फिर यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर दिया है, तो बहुत ही इन्होंने कहानी के रूप में इसे जो है वो अटेम्प्ट किया, लेकिन मैं एक आप कहूँगा ये जो है वो पूरा वो कॉन्ट्रैक्टेड लग रहा है, यानी बहुत ही कंजेस्टेड लग रहा है। तो आप ऐसे ना लिखें, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर उत्तर लिखें। बाकी इन्होंने 2 सुभाषितानी लिखी है जो इस पेपर में नहीं है। आपको ऐसे पूछा जाएगा 2 श्लोक लिखिए जो इस पेपर में यूज नहीं किए गए हों। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है शिशु लालनम चैप्टर की जो समरी होती है उसे पूरे एक पेज में ढंग से लिखा है। तो ये आप इस पूरी समरी को मैं कहूँगा एक बार आप पढ़िए कि इन्होंने कैसे लिखा है। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तिका सेमुसी द्वितीय भाग के शिशु लालनम नामक चैप्टर से लिया गया है। इसमें जो कहानी है उनको हिंदी में लिखा है इन्होंने, तो आपको इसी तरीके से करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर तो इन्होंने कुछ और प्रश्न है उनका यहाँ पर उत्तर दिया है, और यहाँ पर जो ये पेपर है वो समाप्त हो जाता है। आई होप संस्कृत का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आगे आपको इंग्लिश और हिंदी का भी पेपर रिव्यू चाहिए टॉपर्स कॉपी का, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश भी लेकर आऊँ। और ये सीरीज आई होप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नियर है, 1 महीना भी अब नहीं बचा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।